नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार कैमूर गुवाहाटी की धरती से। साथियों, मैंने कल एक वीडियो देखा। पूर्व में भी ऐसे वीडियो देखते आ रहा हूं और कुछ पत्रकार महोदय लोग शिक्षकों को ज्ञान दे रहे हैं कि शिक्षक कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी ट्रांसफ़र चाहते हैं तो कभी वेतन 7वां वेतन का लाभ चाहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत बातें कर रहे थे। मैंने सुना उनकी बातों को। कह रहे थे शिक्षक एक बात कहते नहीं हैं, कभी कुछ बोलते रहते हैं। तो आदमी कोई बात करे, सरकार की तरफ से उन पत्रकार महोदय को वार्ता करने का ऑफर मिला है। अब शिक्षक का नेतृत्व पत्रकार महोदय लोग करेंगे, क्योंकि शिक्षकों में नेतृत्व करने का अकाल हो गया है। शिक्षक अब मूर्ख की श्रेणी में आ चुके हैं, उनको ज्ञान नहीं रह गया है। ठीक है, तो अब वो लोग शिक्षकों की तरफ से शिक्षक हित के लिए, जो शिक्षक की एबीसीडी जानते ही नहीं है कि शिक्षकों को क्या कष्ट है, क्या समस्या है, वो कैसे जाते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, आज 1% लोग या पूरे भारत या विश्व की जनता पत्रकार महोदय लोगों पर विश्वास करती है, उनकी बातों पर विश्वास करती है। वैसे लोग अब शिक्षक की बातों को सरकार से रखेंगे और इनके कहे पर सरकार निर्णय लेगी। हंसी आ रही थी मुझे। अरे आपको ये कहने में दिक्कत हो रही थी, पहले के शिक्षक थे तो एक थे सहायक शिक्षक। ये बात जानकारी नहीं है तो जानकारी ले करके बात करें। उनकी एक आवाज एक मांग होती थी। अब तो सरकार ने 20 प्रकार के शिक्षक बनाते, 20 तरह की मांग उनकी नहीं होगी। एक विद्यालय में एक प्रकार के शिक्षक थे, आज एक विद्यालय में 5 प्रकार के शिक्षक हैं। पता ही नहीं है। व्यू लेने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, यूट्यूब पर आ जाते हैं, बोल दो। सारी जनता मूर्ख है, सारे शिक्षक मूर्ख हैं। शिक्षकों को कुछ आता नहीं है, वो हम जो कहेंगे वो सही बोल रहे हैं। नमस्कार भैया, यहाँ ऐसे ऐसे शिक्षक विद्वान बने हुए हैं, वो बोलते नहीं हैं, कार्य करते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है, 9300 का वेतन आपकी ज़्यादा पहुंच हो गई है। सरकार आपको बुला रही है क्योंकि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आपकी बात सरकार मानती है। आप शिक्षकों की बात को समझते हैं, तो सारे शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दिलवा दीजिए। अलग अलग क्यों मांगेंगे? एक ही मांग होगी शिक्षकों की। जो भी मांग करेंगे एक मांग करेंगे। 12 तरह के शिक्षक हैं तो 12 तो मांग आएगी। तो आप एक ही काम कर दीजिए, सहायक शिक्षक का दर्जा 9300 का वेतनमान होता है, वो दिलवा दीजिए, सरकार से रख दीजिए। शिक्षक 18 तरह की बात क्यों मांगे? और 9300 की बात सरकार मान लेगी तो शिक्षक को कहीं रखिए। जहां बच्चे होंगे वहीं तो शिक्षक होंगे, वहां शिक्षक जाके पढ़ाएंगे। नहीं चाहिए गांव में, घर में, क्या जरूरत है? वो तो गांव घर की व्यवस्था सरकार ने ही न किया था कि 1500 में, 2000 में, 4000 में दूर देश में जाकर के कैसे शिक्षक काम करेंगे। तो वो उसके लिए व्यवस्था थी, आपको जानकारी नहीं है। और जंगल झाड़ कहीं भी भेजने के लिए व्यवस्था है, कहीं भी जा सकते हैं। तो 9300 का वेतनमान जो शिक्षक का हक है वो दिलवा दीजिए। आपके हक कहे अनुसार शिक्षक सरकार चल रही है। बिहार सरकार आप ही के कहे पर चलती है। शिक्षा समाज का पूरा नेतृत्व आपके जिम्मे है और सरकार आपसे चूंकि राय ले रही है तो आप जो कहेंगे सरकार मान लेगी और आपके कहे पर सारे शिक्षक सरकार का समर्थन करेंगे। यही ना आप कहना चाह रहे हैं? अपने इमेज बढ़ाइए, अपना व्यू बढ़ाइए और ऐसे ही चलते रहिए। अरे अपने दामन में पहले झांकिए। एक पत्रकार के कर्तव्य और अधिकार
होते क्या हैं, पहले इसको तो आप जानिए। अपने कर्तव्य और अधिकार को पहले लोगों के सामने रखिए कि एक पत्रकार के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। पत्रकार का पहला कर्तव्य है ईमानदारी, जो 99% पत्रकारों में नहीं है। तो आप तो पत्रकार हैं ही नहीं, फिर भी आपकी सरकार बात मान रही है। भाई गजब की बात है। आप ही जैसे लोग तो लोगों को गुमराह करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। तो ऐसे ही दिग्भ्रमित करते रहिए और लोगों का विश्वास पत्रकारों पर से उठता रहेगा। कहीं बात होगी, अरे पत्रकार हैं, बस यही, चूंकि आम जनमानस में होता है, जो बातें होती हैं वो हम लोग देखे हुए हैं। तो ऐसा इमेज नहीं बनाइए। कुछ वैसे पत्रकार हैं जिनकी एक इमेज है, वो अगर बात मीडिया पर बोल देते हैं, उनकी बात आ जाती है सबके सामने, तो लोग कहते हैं नहीं ये सही बोल रहे हैं, उनकी बात का कोई काट नहीं करता है। वो होते हैं पत्रकार। तो पहले एक आप पत्रकार बनिए महोदय। नमस्कार।